एक 8 वर्षीय बच्ची बकरियों को चराने के लिए अपने खेतों में गई हुई थी। तभी एक 22 वर्षीय युवक उसको बहला फुसला करके झाड़ियों के बीच लेकर जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको सुन करके आप बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर की है, जहां पर शाम के समय एक 8 वर्ष की लड़की अपनी बकरियों को रोज़ की तरह चराने के लिए गई हुई थी। तभी एक 22 साल का युवक, जिसकी नज़रें काफ़ी दिनों से उस लड़की के ऊपर थी, और वो जाता है उस बच्ची से अच्छी अच्छी बातें करता है और उसे बहला फुसला करके वहीं करीब में एक बगीचा था जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ भी थी, वो वहाँ पर उसको लेकर जाता है और उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगता है। और वो चीखती चिल्लाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। और वो जब उसके साथ संबंध बनाते बनाते थक जाता है और वो बच्ची 8 साल की ही थी और वो बेहोश हो जाती है। ये देख करके युवक घबरा जाता है और उसको वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और जब घंटे 2 घंटे में उसको होश आता है तो वो देखती है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। फिर वो भटकते भटकते अपने घर पर पहुंचती है और अपनी सारी आपबीती बता करके अपनी माँ के सामने रो पड़ती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देख करके उसकी माँ तुरंत अपनी बच्ची का हाथ पकड़ती है और उस युवक के घर पहुंचती है। वो देखती है कि वो युवक वहाँ पर नहीं है और उसके मम्मी पापा से शिकायत करती है। तभी उसके गांव के सभी पड़ोसी जमा हो जाते हैं और वो लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं। और सुबह जैसे ही होती है वो अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं और बताते हैं कि मेरे पड़ोसी के लड़के ने, जिसकी उम्र है 22 साल, उसने मेरी बच्ची के साथ जबरन संबंध बनाया है। फिर वो लड़के की तलाश पुलिस करने लगती है और दूसरे ही दिन वो लड़का पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो लड़का बताता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पहले से ही इनके घर, हमारे घर एक बहसबाजी छिड़ी रहती थी, झगड़ा था, पुरानी रंजिश थी, शायद इसीलिए इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाया है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातें सुन करके पुलिस उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती है और उस बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ था। और जब उसकी माँ के पास पुलिस पहुँचती है और दबाव देकर पूछती है कि जो तुमने ऐसा क्यों इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और वो फिर औरत कहती है, सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे पड़ोसियों ने झगड़े को बढ़ाने के लिए मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया और मुझसे जो जो कहा मैं वही रिपोर्ट लिखा दी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे और इनके घर पटती नहीं है और पुरानी झगड़ा विवाद भी चला हुआ है, लेकिन इसके लड़के ने मेरे बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ मैं पड़ोसियों के कहने की वजह से की हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ यही मतलब था। ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं और नहीं भी होती हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं होती हैं वहाँ कर पड़ोसी मज़ा लेने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और जब पड़ोसी इसमें उलझ जाता है तो वो इसको मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए और ऐसी घटनाओं को, ऐसी रिपोर्ट लिखाने से पहले ऐसी घटनाओं के बारे में जांच पड़ताल करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।